उतने हथियार फिर से बनाने में 3 से 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। मित्रों सोचिए, दुनिया में तेल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं और मिडिल ईस्ट में 60 मिलियन बैरल तेल जल गया। इतने तेल से पाकिस्तान की 4 महीने की जरूरत पूरी हो सकती है। इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने 27 करोड़ लीटर ईंधन सिर्फ ईरान पर बम बरसाने के लिए जला दिया, जबकि इतने तेल से मालदीव जैसे देश का काम 3 महीने तक चल सकता है। यानी एक तरफ ईरान युद्ध तेल की बर्बादी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को जहरीला भी बना रहा है। ईरान वॉर से 1 महीने में जितना प्रदूषण बढ़ा है, उतना प्रदूषण आइसलैंड जैसे 2-3 देश पूरे साल में नहीं फैलाते। ये प्रदूषण 1 करोड़ वाहनों के 1 साल तक फैलाए गए प्रदूषण से ज्यादा है। आज आपको ईरान वॉर की कुछ तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे जहां युद्ध चल रहा है वहां की हवा कितनी जहरीली हो गई। मित्रों देखा आपने, धुआं और केमिकल मिलकर किस तरह तेहरान में जहरीली बारिश करवा रहे हैं। ये जहर बारिश के साथ सीधे पानी और मिट्टी में मिल रहा है। इस रिसर्च में बताया गया सिर्फ 1 महीने के युद्ध से मिडिल ईस्ट की मिट्टी, पानी और हवा में भारी धातुओं और केमिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई और इसकी वजह से लगभग 20 साल तक कैंसर, दिल और सांस की बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हुई। 20 साल तक। इतना ही नहीं, युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के समुद्री जीवन को भी दशकों का नुकसान हुआ है। तेल के जलने और समुद्र में फैलने से पानी जहरीला हुआ, मछलियों, समुद्री कछुए जैसे जीवों की मौत हुई, कोरल नष्ट हुए, जिसकी रिकवरी दशकों में होगी। मुझे लगता है इसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा। उन समुद्री जीवों के बारे में, उन लाखों करोड़ों समुद्री जीवों के बारे में जो इस पूरी वॉर में बेमौत मारे जा रहे हैं। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट होते हैं। अगर ये खराब हुए या पानी दूषित हुआ तो लोगों को साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हर बम का धमाका, हर जेट की उड़ान, हर तेल डिपो की आग हमारी हवा को जहर बना रही है। अगर स्कूल, अस्पताल और घर जल रहे हैं तो उनका मलबा हटाने और दोबारा बनाने में भी कार्बन उत्सर्जन होगा। भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत समेत इन देशों को भी महंगे तेल, महंगाई और गर्मी का झटका लगेगा। यानी इसका सीधा असर भले ही मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन की आग में पूरी दुनिया जलेगी। मित्रों, जलवायु परिवर्तन के साथ ही ईरान युद्ध के समीकरणों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन की वजह वो हूती आतंकवादी है, जिन्हें ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। ईरान युद्ध में हूती आतंकवादियों से जुड़ी हलचल समझने के लिए आपको इजराइल से आया एक अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। हूती आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। इस मिसाइल का टारगेट इजराइल की घनी आबादी वाला क्षेत्र ईरान का युद्ध की वजह से दुनिया में फैले प्रदूषण का विश्लेषण देखिए दोस्तों।